चटपट खाना झटपट काम। नमस्कार, स्वागत है आपका नीरजा शर्मा चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं बची हुई दाल से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठे। नो वेस्ट, फुल टेस्ट। तो ये हमने ली है 1 बोल दाल। ये है मिक्स दाल यानी चना और उड़द दाल। और अब हम पैन में डाल रहे हैं 1 चम्मच घी या 1 चम्मच ऑयल। साथ में डाल दिया आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा अदरक के पीसेस, 1 हरी मिर्च कटी हुई, क्योंकि हमारी दाल में ऑलरेडी सभी मसाले सभी चीज़ें हैं तो हमें बहुत कुछ डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा हमने अदरक और हरी मिर्च को पका लिया और अब इसमें ट्रांसफ़र कर दी हमने ये दाल। आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं। पराठे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल 100% आपके पराठे टेस्टी बनेंगे। तो बस आप सभी स्टेप्स को ध्यान से देखते जाइए। आँच को बिल्कुल कम रखिएगा और दाल को धीरे धीरे थिक होने दीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपके घर में दाल बच जाती है तो आप उसे किस तरीके से दोबारा से यूज़ करते हैं। अक्सर यही होता है कि जो दाल बची हुई होती है उसे नेक्स्ट डे कोई भी नहीं खाना चाहता, लेकिन आप जब इस बची हुई दाल के पराठे बनाएंगे तो सब आपसे मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये पराठे सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए, अब दाल धीरे धीरे काफ़ी थिक होती जा रही है। अब है इसका एक बहुत ज़रूरी ये ट्रिक, हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से एक तो दाल थिक हो जाएगी, दूसरी जो इसमें नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपने पराठा बनाना होगा तो पराठे बड़ी इजीली बन जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी दाल बन गई है जैसे कचौरी के लिए पिठी तैयार होती है। हल्का हल्का सा दाना दिखाई देता है और बिल्कुल बढ़िया पिठी। तो हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर दाल आपकी मान लीजिए चटपटी नहीं है तो आप उसमें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला डाल सकते हैं। लेकिन हमारी दाल आज बहुत बढ़िया है और इसमें ना नमक ना मिर्च, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमने दाल को, पिठी को थोड़ा ठंडा करना है। गर्म गर्म आप बिल्कुल भी पराठे मत बनाइएगा, वरना वो पराठे टूट जाएंगे। तो लीजिए, हमने ले ली आटे की लोई और अब इस तरीके से हमने इसका एक पेड़ा बना लेना है। ये मैं हिमाचली तरीके से इस तरीके से पेड़ा बनाती हूँ, पर ये बिल्कुल आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से बनाइए। बचपन से आदत पड़ गई है, ये इसे आरी बनाना कहते हैं। तो अब आपने चकले से, बेलन से इस तरीके से एक थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देना है। बड़ी आसान रेसिपी और सच में पराठा खा के मज़ा आ जाता है। और सर्दियों में तो इस पराठे के साथ घी या बटर मिल जाए, बस। ये लीजिए, हमने इस पिठी को इस तरीके से भर दिया है। बस अब चारों तरफ से इसको बंद कर देना है, जिससे दाल की पिठी बाहर ना आ सके या स्टफिंग बाहर ना आ सके। ये एक रेसिपी मैंने बची हुई दाल के पराठे की और भी पहले डाली हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है और आप बची हुई दाल को किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये ज़रूर बताइए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स देख के। तो ये देखिए, हाथ से इस तरीके से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, जिससे पिठी जो होती है वो पूरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगी और फिर ये पराठा आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, बस अब हमने इसको बेल लेना है। आप इस पिट्ठी से ट्रायंगल पराठा, स्क्वायर पराठा
किसी भी तरीके का पराठा बना सकते हैं। आपको बिल्कुल पराठा बनाने में परेशानी नहीं होगी। और हमारे नए नए बच्चे जो अभी नई नई गृहस्थी संभाल रहे हैं और उनके यहाँ भी ज़रूर दाल बच जाती होगी, तो आप लोग भी बच्चों इस तरीके से बनाइए और कभी भी बची हुई दाल को खाने को डस्टबिन में मत फेंकिएगा, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें जो हमारी हैं ये बहुत कीमती हैं। हमारा अनाज बहुत कीमती है। तो अब हमने तवे पर थोड़ा सा घी लगाया है और पराठे को इसमें डाल दिया है। अब इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे। सेकने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पहले भी आपको बताया है। और मान लीजिए बच्चे घर में कहते हैं हम डाइट पर हैं, हमें घी वाला पराठा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप इसमें घी या ऑयल मत लगाइए। ये पराठा फिर भी बिना तले भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये सचमुच आप मेरी बात का यकीन मानिएगा। ट्राई करके देखिएगा कि आपने ना ऑयल लगाया ना घी लगाया और बस पराठे को इसी तरीके से सेक दिया। फिर चाहे दही के साथ खाइए, चाहे चाय के साथ खाइए, पराठा बनेगा आपका बहुत ही लाजवाब। और आजकल तो विंटर्स हैं, आप चाहें तो पराठा बनाकर बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए, अचार के साथ दे दीजिए, चटनी के साथ दे दीजिए। हाँ, गर्मियों में क्योंकि दाल बची हुई है उसका ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन सर्दियों में आप बड़े आराम से टिफ़िन में भी इस पराठे को दे सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी पराठा बन रहा है ना, और क्या खुशबू आ रही है पराठे की। अब मैं आपको एक पराठा और बना के दिखा रही हूँ और ये है ट्रायंगल शेप में। तो दाल को आप इस तरीके से भर दीजिए और इस तरीके से आपने इसको ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर देना है। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे आपको घर में सब खुश होकर खाएं और आपको कहें कि बहुत बढ़िया पराठा है, आप पराठे को उसी शेप में बना लीजिएगा, लेकिन पराठा बनाइएगा ज़रूर। बची हुई दाल ज़रूर यूज़ कीजिए। ये देखिए, तो ये बन गया है हमारा ट्रायंगल पराठा भी तैयार हो गया है और तवे पर हमने इसे डाल दिया है। बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं ये। और क्योंकि दाल का दाना अगर हल्का हल्का मुंह में आता है तो बिल्कुल जैसे कचौरी वाली पिठी का टेस्ट आता है, बिल्कुल वही टेस्ट आपके इस पराठे का आता है। इसीलिए कोई आपको ये बोल नहीं सकता घर में कि आपने बची हुई दाल का पराठा मम्मी हमको खिला दिया आज, और हमें पता भी नहीं चला। तो लीजिए, ये पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप दाल का पराठा किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं। दही के साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, हरी चटनी के साथ, अचार के साथ। हाँ, अचार की बात से मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ आम के अचार और लाल मिर्च के अचार की रेसिपी भी शेयर की है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बस हमने अब सभी पराठे इसी तरीके से सेक लेने हैं और एक दो पराठे मैं बिना घी लगाए भी बनाऊंगी, क्योंकि जिन्हें घी या ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है वो वैसे भी खाएंगे। अब देखिए मैं इस पराठे को कैसे खाना पसंद करती हूँ, बिल्कुल अपने बचपन का स्टाइल। बीच में से ज़रा सा उसको हमने निकाला है और अब रखा है देसी घी, और देसी घी जमा हुआ रखना है, तब इसका बहुत स्वाद आता है। वाह, लाजवाब। और कुछ लोग इसे खाएंगे चाय के साथ। तो लीजिए, पराठे तैयार हैं। अगर आपको ये नो वेस्ट रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।